नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन सोमवार व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। कौन कौन से कार्य हमें करने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, व्रत से पहले जान लीजिए। और आप लोगों ने पूछा है दीदी 16 सोमवार का व्रत क्या सावन से उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो हमें सावन में ध्यान रखनी है और सावन से पहले कौन कौन से कार्य हमें जरूर कर लेने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पावन और पवित्र महीना कब से प्रारंभ हो रहा है। 30 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू होगा और 28 अगस्त दिन शुक्रवार को सावन का पावन पवित्र महीना समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग चूड़ी वगैरह सावन चढ़ते ही भगवान को अपने घर में पार्वती जी को चढ़ाकर भी पहन सकते हैं, या सावन महीने में जब सोमवार व्रत के दिन अगर मंदिर जाइएगा उस दिन भी आप लोग जाकर जैसे माता को चढ़ाकर और तब आप लोग पहन सकते हैं। लेकिन पहले से रखी हुई पुरानी चूड़ी वगैरह, और दोस्तों ये शादी के सालगिरह के दिन ये वीडियो बना रही हूँ इतना सज संवर के, सोची कि वीडियो भी सावन के लिए बना लूँ, तैयार हुई हूँ। तो आप लोग ये ऐसा मत सोचिएगा दीदी इतना ओवर रेडी होके क्यों वीडियो बना रही है। ऐसे तो मैं बनाती हूँ, व्रत त्योहार में तो मैं पहनती हूँ ये सब चीज़ें, मुझे अच्छा लगता है। तो आपको बता दूं कि आप लोग जैसे सावन सोमवार व्रत के दिन भी चढ़ाकर उस दिन से भी हरा पहन सकते हैं, या सावन चढ़ते ही पुराना अगर रखे हैं तो वो भी आप लोग पहन सकते हैं, या घर में पार्वती जी को चढ़ाकर पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें अपने आप को तैयार करके पहले तो शिव जी की पूजा करनी है। कुंवारी लड़कियां भी शिव जी की पूजा करती हैं अपने अच्छे वर के लिए, घर के लिए, और अधिकतर कुंवारी लड़कियां ही करती हैं कि अच्छा वर मिले। मतलब अच्छा का मतलब क्या, आदर सम्मान देने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला, प्यार करने वाला पति मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है, और वो अगर शिव जी चाहेंगे तभी मिलता है। इतना आसान नहीं है। लेकिन देखिए कुछ बहनें लिखती हैं कि पति दीदी अच्छे नहीं है, ऐसे गाली देते, वैसे गुस्सा करते, सुनकर दिल को बहुत दुख होता है कि कुछ लोग कैसे हैं कि फैमिली परिवार को भी खुश नहीं रखते हैं। कम से कम अपनी वाइफ को तो खुश जरूर रखनी चाहिए अपने स्वभाव से। गाली गलौज सुनने के लिए देखिए थोड़ी ना शादी होती है। तो ये चलिए, अब कहाँ की बातें कहाँ चली गई। तो आपको बता दूं, तो इसलिए हम सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए भी रखती हैं, और दुनिया में मुझे लगता है सावन में सोमवार व्रत अधिकतर मतलब सभी लोग रखते हैं, पुरुष महिला बच्चों को छोड़ के सभी लोग रखते हैं। जो ना समझ बच्चे हैं वही नहीं रखते हैं। और कुछ लोग दोस्तों पूरे महीने भर व्रत रखते हैं, और कुछ लोग केवल सावन सोमवार के व्रत मतलब रखते हैं, जितने सोमवार व्रत पढ़ते हैं। तो इस बार 4 सोमवार व्रत पढ़ रहे हैं। पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा 10 अगस्त को पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 10 अगस्त सावन का दूसरा सावन सोमवार व्रत है, और उसी दिन सौभाग्य मतलब कह लीजिए 2-2 व्रत का आपको लाभ मिलेगा। उसी दिन सावन प्रदोष का व्रत है, ठीक है। सावन में प्रदोष का व्रत का और मासिक शिवरात्रि व्रत का महत्व तो बहुत अधिक है, और प्रत्येक सावन सोमवार व्रत के दिन आप लोगों को शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। गमला और मिट्टी वगैरह आप लोग पहले से ही खरीद कर रख लें, और उसी दिन हम पार्थिव पूजेंगे, और 2-4 घंटे के बाद हम उठाकर फिर पानी में डालकर विसर्जन कर लेंगे। तुरंत नहीं किया जाता है, और करके और तब हम भगवान का फिर उस मिट्टी को उसी गमले में डाल देंगे। तो बहुत आसानी से हम पार्थिव की पूजा कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग की। तो आप लोग 10 अगस्त को प्रदोष का व्रत और सावन सोमवार का दूसरा व्रत है, ठीक है, और 11 अगस्त को मंगलवार के दिन आपको मासिक शिवरात्रि। तो 2-2 व्रत पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत रखिएगा, वरना केवल पूजा करके भी आप लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और रखा जाता है तो लगातार पड़ा है आप लोग रख सकते हैं। लेकिन जो केवल प्रदोष का व्रत करते हैं तो वो तो एक ही दिन में उनका दोनों हो जाएगा, मासिक शिवरात्रि का जो नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए जो लोग सालों भर मासिक शिवरात्रि का दोस्तों व्रत नहीं करते हैं, वो सावन वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत जरूर करते हैं। और इस घर में दोस्तों मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको बता दूँ, जहाँ बनाती हूँ वहाँ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इस घर में पहले से एसी वगैरह चला के रखे थे। थोड़ा सा मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम ही है बाहर, तो इसलिए यहाँ मुझे लगा कि कंफर्टेबल है, तो सोची यहीं वीडियो बना लूँ।
तो आप लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत जो लोग करते हैं सावन वाला जरूर कीजिएगा। अगर सावन सोमवार का व्रत नहीं करते हैं तो उसमें भी शिव जी की पूजा करेंगे, पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और बनाकर पूजा पाठ करके और तब हम फल फलहार करेंगे। ये हो गया। आपको बता दूं, सावन महीना से पहले मतलब प्रारंभ होने से पहले या सावन सोमवार व्रत आने से पहले आप लोगों को अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है, अच्छे से देवी देवताओं के वस्त्र धो लेने हैं। और सावन का महीना जिस दिन प्रारंभ होगा या जितने सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे, अपने घर में गंगा जल का दोस्तों छिड़काव जरूर करनी है। अब गंगा जल खरीद के रख लीजिए या नदी से मंगा कर रख लीजिए, लेकिन छिड़काव हमें जरूर करनी है। व्रत के दिन भी केवल आप लोग कीजिएगा तो भी चलेगा, और पूरे सावन करे तो और भी अच्छा है, तो मंगा कर रख लीजिएगा। और मांस मछली तो खाना ही नहीं है, सब्जी आप लोग खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज वाला। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग खाइए, वरना शुद्ध सात्विक भोजन ही हमें 1 महीने तक करनी चाहिए। और कुछ लोग तो पूरे महीने भर व्रत रखते हैं, तो सबके लिए इतना आसान नहीं है। मान लीजिए जो पूरा महीना अगर रखना चाहते हैं तो अच्छे से अपने फलाहार का आप लोग व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि शरीर साथ देगा तभी जाके हम कोई व्रत भी कर सकते हैं। शरीर से हमें कभी ज़बरदस्ती दोस्तों नहीं करनी है। व्रत थोड़ा कम ही करेंगे, लेकिन बीमार ना पड़े वो हमारे लिए बहुत है। शरीर से हमें जोर ज़बरदस्ती करके हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे और खटिया पे पड़ जाएं, तो भगवान कभी नहीं बोले हैं कि अपने आत्मा को दुख देके कष्ट पहुंचा के हमें व्रत करनी है। उसके बाद से दोस्तों आप लोग मान लीजिए जो ऐसे प्रतिदिन अगर मंदिर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग सावन सोमवार व्रत के दिन, केवल व्रत के दिन आप लोग इस बार 4 सावन सोमवार व्रत पड़े हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। व्रत के दिन शिवरात्रि के दिन तो जाना ही है, मंगलवार को 11 तारीख को, और 10 तारीख को सावन सोमवार व्रत है। तो आप देख लीजिएगा, जितना आपसे सक्षम है उतना ही कीजिएगा। कहीं हमें जल्दीबाजी हड़बड़ी मतलब नहीं करनी है। नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाना है, नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग जैसे अपने घर के मंदिर में भी भगवान की पूजा एकदम आराम से कर सकते हैं, विधि विधान से, और पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। व्रत के दिन थोड़ा जल्दी से दोस्तों उठने की कोशिश कीजिएगा। जितना ही जल्दी उठेंगे समय पे हमारे कार्य हो जाएंगे। लेट करते हैं तो सभी कार्य हमारे लेट होते चले जाते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बहनें क्या करती हैं ना, शिवलिंग पे तो जो जल चढ़ाएंगे वो तो चढ़ाते ही हैं, आप लोग तांबे के लोटे में गुड़ डाल के मत चढ़ेगा, हमेशा आपको समझाती हूँ। और आप साधारण जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। आप लोग जैसे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, कच्चा गाय का दूध मिले तो, ना मिले तो पैकेट का भी ले सकते हैं। और आप लोग गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। और सभी कुछ आप लोग पूछते हैं दीदी लोटे में ही डाल दे, जैसे भांग, फूल, अक्षत, रोली, चंदन, मतलब जो भी, जी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है दोस्तों। और आपको भी ये पाप की भागीदारी नहीं बननी है। बहुत सारे लोग हटते नहीं हैं, दूसरे को पूजा करने नहीं देते हैं, जैसे लगता है कि आज ही शिव जी को पकड़ के अपने घर लेके चले जाएंगे, वैसे लोग करते हैं। तो इतना हमें जोर जबरदस्ती वैसे पूजा नहीं करनी है। आजकल लोग मंदिर में बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं है, तो ऐसा पूजा पाठ नहीं करनी है। आपको ध्यान रखनी है, अपना कर लीजिए, दूसरे को भी समय दीजिए, जल्दी से कर लीजिए, घर में आराम से कीजिए। ये हो गया। उसके बाद से कुछ बहनें कहती हैं कि दीदी शिवलिंग से जल लाना क्या ज़रूरी है, जो हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो जल जाके जहाँ गिरता है वहाँ से लेके। तो देखिए हम लोग तो ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि उस जल में ना बतासा, मिश्री और मिठाई के पूरा चटपट से लगे रहते हैं। वो जहाँ भी छिड़काव कीजिएगा वहाँ चींटी कीड़े मकोड़े आएंगे, फिर मरेंगे, मतलब दुगुना पाप लगेगा। उससे अच्छा जिस जल से आप लोग मान लीजिए कि कुछ लोग पीते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग तो ना पीते हैं ना लाते हैं। आप जिस लोटे से अभिषेक कीजिएगा उसी लोटे में थोड़ा सा जल बचा के लेके आ जाइएगा, उसको भी लाकर आप लोग अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शिवलिंग का ही जल हमें मतलब ले आके वो मीठा मीठा जल छिड़काव करेंगे, फिर चींटियाँ आएंगी, फिर लोगों के पैर से पड़ेगा, लगेगा, तो ऐसा छिड़काव हमें नहीं करनी चाहिए। ये हो गया।
उसके बाद से दोस्तों अगर आप पूजा करने जाते हैं तो चंदन जरूर वहां से लाइए। किसी बेलपत्र वगैरह पर भी बेलपत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप किसी का चढ़ा हुआ भी बेलपत्र लेकर धोकर चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र बासी नहीं होता है, पहले से भी बेलपत्र तोड़ के, सोमवार के दिन आप लोग बेलपत्र मत तोड़िएगा, व्रत के दिन। और नहीं मिलता है, मंदिर के पास रखा रहता है तब उसमें से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाली से जाके ना तोड़े, मतलब पेड़ से। और आप लोग अपने फ्रिज में लाकर पहले से ही फूल बेलपत्र वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही हमें जाकर पूजा कर लेनी चाहिए बिना कुछ खाए पिए। नियम तो है कि बिना मतलब मुंह में कुछ डाले जल ग्रहण किए ही अभिषेक करनी चाहिए। लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो आप लोग खा पीकर, चाय पीकर, पानी पीकर भी पूजा कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से दोस्तों आप लोग जैसे आपके पति के लिए चंदन लाकर जरूर उनको सोमवार सोमवार व्रत के दिन लगाइएगा, भगवान का आशीर्वाद। रक्षा सूत्र भी चढ़ाकर बांध सकते हैं, याद आए तब लेकर जाइएगा रक्षा सूत्र डाली में, वहां से लाकर बांध सकते हैं किसी भी सोमवार को। और हम खुद भी सिंदूर बिंदी चढ़ाकर अपने यूज करेंगे या अपने सिंदूरा में डाल लीजिएगा। सावन सोमवार व्रत के दिन मंगल सूत्र और आप लोग जैसे सिंदूरा अगर आपके पास है तो सिंदूर उससे जरूर लगा लीजिएगा, तभी भगवान की पूजा करने जाइएगा। पैरों में महावर लगा लीजिएगा। और चप्पल वगैरह दोस्तों लोग पहन के नहीं जाते हैं, तो देखिए मेरे साथ एक बार ऐसा घटना हो गया था, मेरे पैर में एक बार कुछ चुभ गया था, इस वजह से मैं मंदिर भी जाती हूँ तो चप्पल पहन के, हवाई चप्पल आप पहन के जा सकते हैं, चमड़ा का पहन के ना जाएं। और बहुत ज़्यादा सोना चांदी पहन के ना जाए, मैं बार बार आप लोग को समझाती हूँ, क्योंकि आजकल सभी लोग धर्म वाले ही नहीं, अधर्मी भी जाते हैं, चोरी मतलब चकोरी के हिसाब से नोच लेते हैं, खींच लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा तब जाइएगा, ऐसा ना कि मतलब खेल खेल में बखेड़ा हो जाए, तो हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद से इसमें मतलब फल फलहार दोस्तों किया जाता है, नमक भी, सेंधा नमक, जिनको कुछ प्रॉब्लम है आप लोग खा सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। अभिषेक पार्थिव बनाकर करें तो और भी बेहतर है। अगर मान लीजिए उतना सब नहीं हो पाता है, जितना होता है उतना ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको भवंडर नहीं बनानी है, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हैं ना उनसे इतना सब नहीं हो पाता। जिनके पास समय है वो अपना करेंगे, जिनके पास नहीं है नहीं करेंगे, वो केवल फोटो पे नॉर्मल पूजा फोटो से करेंगे। और आपको बता दूं, शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद हमें नहीं खानी है, उतना ही प्रसाद चढ़ाइएगा जितना आप छोड़ के आ सकें। और जो साथ में डाली में लेकर आएंगे वही अपने घर परिवार के लोगों को दीजिए, क्योंकि शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से गरीबी आती है, दरिद्र होते हैं, तो नहीं खानी चाहिए। अगर पंडित जी हाथ में खोइछा में अगर दे देते हैं तब आप लोग ले सकते हैं, वरना आप लोग मत खाइएगा। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों व्रत के दिन फलहारी ये व्रत है, जिनसे होता है वही करेंगे, जिनसे नहीं होता है वो केवल पूजा करके भी आधा लाभ उठा सकते हैं। आप लोग पूजा करके आके फिर से अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन, सावन में तो ऐसे ही लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आप लोग भोजन कर सकते हैं। और जिनको कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है कि मतलब लहसुन प्याज गर्म माना जाता है ना, उसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है, तब आप लोग खा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिनके पति गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, तो आप लोग खिलाइएगा। सारी बातें आपको समझा दी सावन से संबंधित। और दोस्तों सावन में मासिक शिवरात्रि का व्रत भी आपको बता दी। 11 अगस्त को है, दिन पड़ा है मंगलवार, तो जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं तो उनको 2-2 व्रत का भी लाभ मिल जाएगा, सावन मासिक शिवरात्रि का भी और मंगलवार व्रत का भी। और प्रदोष का व्रत 10 अगस्त को है, दिन सोमवार, उस दिन व्रत भी है सावन सोमवार का। सब कुछ समझा दी। और आपको बता दूं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो शिवलिंग को स्पर्श नहीं करती हैं, दूर से पूजा पाठ कर सकती हैं। घर में आप लोग फोटो प्रतिमा से पूजा करें, अगर आपके यहाँ स्पर्श किया जाता है तब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। और मासिक धर्म के लिए बता दूं तो देखिए, मासिक धर्म में आप लोग व्रत केवल रख सकते हैं, पूजा ना करें, क्योंकि एक महीने में कोई ना कोई सावन सोमवार व्रत तो खराब हो ही जाता है। फिर भी कोई बात नहीं, उस दिन हम केवल व्रत रख लेंगे, फलाहार करेंगे और बाकी जो मिल जाएंगे उसमें हम पूजा पाठ करेंगे। लेकिन मासिक धर्म में हमें पूजा नहीं करनी है, 5वें दिन तो कभी नहीं करनी है शिव जी की पूजा।
अब छठा दिन से, नियम तो है 7वें दिन से करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि चलो करना है तो छठे दिन से अगर पूरा सही है तब आप लोग कर सकती हैं। शिव जी की पूजा 5वें दिन नहीं करते, माता की कर सकते हैं। इस साल अधिक मास लगा हुआ है, तो क्या पहली बार सावन सोमवार का व्रत हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सब कुछ बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो जो लोग पहले से सावन सोमवार का व्रत करते हैं वो तो अपना करेंगे, लेकिन जो लोग पहली बार इस साल सावन सोमवार व्रत उठाना चाहते हैं तो अधिक मास में हमारे तरफ, जैसे हमारे यूपी बिहार में पूर्वांचल में, जो यूपी के पूर्वांचल है वहां पर तो नहीं उठाया जाता है। जिस साल जैसे अधिक मास लग जाता है तो कोई भी नया व्रत हम नहीं शुरू करते हैं लगने के बाद। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ उठाया जाता है तो आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अधिक मास में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करते हैं, तो इसलिए नहीं करेंगे। बाकी अगर आपकी अपनी इच्छा है आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।